साधारण ब्याज उदाहरण। आओ कुछ साधारण ब्याज के प्रश्नों को हल करें। पहला यह है, 3,000 रुपए पर 8% प्रतिवर्ष से 4 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करो। हम साधारण ब्याज के लिए सूत्र जानते हैं। सूत्र यह है, आय बराबर है P R T भाग 100। आय साधारण ब्याज है, P मूलधन है, R ब्याज दर है और T समय अवधि है। अब अगर आप उदाहरण को देखें तो यहाँ पर P क्या है? 3,000 P है और ब्याज दर 8%, इसलिए R 8 है और समय अवधि 4 वर्ष है, तो T यहाँ पर 4 है। तो आओ इन मानों को प्रतिस्थापित करें और हमें प्राप्त होगा 3,000 गुणा 8 गुणा 4 भाग 100। अब आओ शून्यों को काट दें, तो हमारे पास है 30 गुणा 8 गुणा 4। 8 4 बार 32 होते हैं, 32 गुणा 3 बराबर 96, तो उत्तर है 960। तो 3,000 रुपए पर 8% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज 960 है। अब आओ अगले उदाहरण को देखें। 6,000 रुपए पर 12% प्रतिवर्ष की दर से 2 और आधा साधारण ब्याज ज्ञात करो। अब इस प्रश्न में अलग क्या है? आप देख सकते हैं कि इस प्रश्न में एक मिश्रित संख्या है, जो कि है 2 और आधा। तो यदि आप प्रश्न को देखें तो सूत्र तो फिर से वही है, PRT भाग 100। P मूलधन 6,000 है, R ब्याज दर 12% है और T जो कि समय अवधि है वो 2 और आधा है। तो 2 और आधा, इसे आप एक अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं और 5/2 लिख सकते हैं। यह तो पहला तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि एक दशमलव संख्या यानी 2.5 का प्रयोग करें, जो कि मैं यहाँ पर प्रयोग करने जा रही हूँ। यानी मैं 2.5 लेने जा रही हूँ। यदि आप दशमलव संख्या नहीं लेना चाहते तो आप हमेशा 5/2 का प्रयोग करें, अगर आपकी यही इच्छा है। जिस भी तरह आप इस उदाहरण को हल करें, उत्तर आपको एक ही प्राप्त होगा। तो आओ इन मानों को सूत्र में प्रतिस्थापित करें। तो आपके पास है 6,000 गुणा 12 गुणा 2.5 भाग 100। आओ शून्यों को काट दें। 12 गुणा 2.5 बराबर है 30, तो हमें यहाँ क्या प्राप्त होता है? 60 गुणा 30। 6 3 बार 18 होते हैं, तो हमें 1800 प्राप्त होता है, जिसका अर्थ है कि साधारण ब्याज 1800 रुपए है। 6,000 रुपयों के लिए 2 और आधे वर्ष के लिए 12% ब्याज दर से साधारण ब्याज 1800 रुपए है।